गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सबों के बीच लेकर आऊँ लेसन 4 जनरल स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट 2। आज मैं पार्ट 1 इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ जनरल स्वास्थ्य के बारे में। और आज मैं पार्ट 2 क्लास 2 दे रहा हूँ, मतलब कि लेसन 4 का पार्ट 2 क्लास आपका चल रहा है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से इसे समझिएगा। और ये चैप्टर डालने के पीछे गवर्नमेंट का उनका ठीक है कि आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में, इसके बारे में सही से जानें। तो आज मैं आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जन्म नियंत्रण में बर्थ कंट्रोल के बारे में हम लोग आज जानेंगे। हम लोग आज बर्थ कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं है क्या बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण। ये आपका 2 नंबर्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो कृत्रिम प्रक्रिया से उत्पत्ति को नियंत्रित करना ही जन्म नियंत्रण कहलाता है। इसका मकसद क्या है, क्या मतलब है इसका, जन्म नियंत्रण क्यों करना चाहते हैं लोग? क्योंकि आज जा रहे हैं दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ने के कारण जमीन में कमी आ रही है। जमीन जो प्रकृति के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया वह वही है, वो घट न रही है न बढ़ रही है, वही है। लेकिन जनसंख्या पे दिन हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग पूर्व जनरेशन आते हैं तो देखते हैं कि हमारे पूर्वज, मेरे पिताजी या हमारे और कोई घर के परिवार, कोई 7 फैमिली, कोई 8 फैमिली, कोई 10 परिवार, एक बिग फैमिली के रूप में देखे जाते थे पहले। लेकिन अब जो है स्थिति यह बन चुकी है कि हमारे जमीन दिन पे दिन कमी हो रही है। जमीन वही को वही है, घर में बढ़ रहा है, खनिज उत्पादन में परेशानियां उत्पन्न हो रही है। तो इसके कारण समय के अनुसार हम लोगों को बदलना चाहिए। और मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कि अ स्मॉल फैमिली इज द बेस्ट फैमिली। नाउ द कंडीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जन्म नियंत्रण, कृत्रिम प्रक्रिया से उत्पत्ति को जन्म नियंत्रण कहा जाता है। कृत्रिम प्रक्रिया मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक मतलब का जो ईश्वर के द्वारा दिया गया चीज है, अपनाते हैं हम लोग। लेकिन कृत्रिम माने जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया चीज, विभिन्न प्रकार के देखते हैं। गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक का यहाँ पे मतलब समझा रहे हैं। गर्भ निरोधक मतलब गर्भ को रोकने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसे गर्भ निरोधक कहा जाता है। जिससे विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ है ना, सर्जिकल विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हो गई है ना, सर्जिकल मेथड अपनाए जाते हैं, नर नसबंदी, मादा नसबंदी करके है ना, लोग क्या करते हैं, जन्म नियंत्रण कर रहे हैं। तो जन्म नियंत्रण तो यहाँ पे याद हो गया आपको, फिर से एक बार हम बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए, कृत्रिम प्रक्रिया से उत्पत्ति को जन्म नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि या जन्म नियंत्रण निम्नलिखित उपाय है। कैसे हम करेंगे जन्म नियंत्रण? तो समाज में विवाह के लिए है ना, सरकार के द्वारा समाज में विवाह के लिए लड़कियों का उम्र 18 जबकि लड़कों का उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। फिर देखते हैं सरकार के द्वारा हम दो हमारे दो के नारे लगाए गए हैं। हम दो हमारे दो को नारे लगाए गए हैं। तीसरा देखते हैं इसके लिए निम्नलिखित विधियां अपनाते हैं। निम्नलिखित मेथड है, जैसे हार्मोनल मेथड, प्राकृतिक मेथड, नेचुरल मेथड, यांत्रिक मेथड और क्या है, सर्जिकल मेथड। और ये सारी विधियां है क्या, हम लोग जानते हैं। फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपका, प्रश्न आपका आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि या जन्म नियंत्रण के उपाय बताएं। तो जनसंख्या वृद्धि या जन्म नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं। जैसे कि मैंने बताया, सरकार के द्वारा समाज में विवाह के लिए लड़कों का उम्र 18 जबकि लड़कियों का उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। सरकार के द्वारा हम दो हमारे दो के नारे लगाए गए। इसके लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई गई। जैसे आपको मैंने बताया, हार्मोनल मेथड, नेचुरल मेथड, मैकेनिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। अब हम जानते हैं हार्मोनल मेथड है क्या, हार्मोनल मतलब होता क्या है। तो बताएं आपको कि उम्र के अनुसार, जैसे किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष को हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं, इसे किशोरावस्था कहा जाता है। और इस अवस्था में जैसे ही मानव पहुंचता है ना, तो नर और मादा में विभिन्न प्रकार के चेंजिंग देखे जाते हैं। जैसे कि नर में दाढ़ी मोछाना,
है ना, वृषण से शुक्राणु का तैयार होना, कंधा चौड़ा होना, ये नर में परिवर्तन देखे जाते हैं। जबकि मादा में देखा जाता है इसका दोनों स्तन का उभरना, मासिक चक्र शुरू होना, ये सारे हार्मोनल मेथड है। ये कैसे रोका जाएगा? तो वैसा विधि जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, वैसा विधि, ध्यान से समझिएगा, एकदम याद हो जाएगा आपको। तो वैसा विधि जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां का प्रयोग किया जाता है, है ना, हार्मोनल मेथड कहलाता है। जिसे माला एन, माला डी, सहेली और बहुत सारे हैं, ओवरऑल, ये सारे गोलियां हैं जिसके प्रयोग कर आप जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि माला एन, माला डी का प्रयोग है ना 21 दिनों तक लगातार किया जाता है, एक गोलियां टैबलेट किया जाता है ना, उच्च गर्भ निरोधक दवाइयां हैं। सहेली जो यहाँ पे है दवा, इसका प्रयोग सप्ताह में किया जाता है, साप्ताहिक गोलियां है, आ सकता है सहेली साप्ताहिक। इसमें निम्नलिखित में कौन साप्ताहिक हार्मोनल मेथड है? तो सहेली। ओवरल 15 पत्ता का इसका दवा होता है, जिसके आप मासिक चक्र को इसको आप रोक सकते हैं। प्राकृतिक विधि, तो वैसा विधि जिसमें जन्म नियंत्रण के लिए निषेचन के समय, वैसा विधि जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए निषेचन के समय मादा के यौन से वीर्य स्खलन होने से पहले शीशन को आउट कर लिया जाता है। यही क्रिया क्या कहलाता है? प्राकृतिक मेथड कहलाता है, नेचुरल मेथड कहलाता है। जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ पे, सपोज दैट ये मान लीजिए नर है और ये मान लीजिए मादा है, और ये दोनों के बीच संगलन की क्रिया हो रही है, और इसमें मतलब कि निषेचन की क्रिया ये समझ लीजिए कि हो रही है। निषेचन क्रिया हो रही है, और ये जब निषेचन क्रिया हो रही है तो इसके दरमियान देखते हैं कि नेचुरल मेथड में ये जो शीशन है और ये जो यौन है, इससे वीर्य निकलने से पहले, गिरने से पहले यौन में इसे आउट कर लिया जाता है, मतलब बाहर निकाल लिया जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? प्राकृतिक विधि कहलाती है। अब आते हैं यांत्रिक विधि। तो वैसा विधि जिसमें जन्म नियंत्रण के लिए, है ना, विभिन्न प्रकार, जैसे कि बहुत प्रचलित चीज है अभी, जैसे कि कॉन्डोम, विश्व भर में ये प्रचलित है। इसके सहायता से जो कि पुरुष यूज करते हैं, महिला भी कॉन्डोम आते हैं, लेकिन ज्यादातर पुरुष ही कारगर होते हैं। कॉपर टी, कॉपर सेवन, डायफ्राम, ETC का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम यांत्रिक विधि कहते हैं। तो 3 विधि आपको समझ में आ गया होगा, हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि। तो यांत्रिक विधि समझ गए आप। अब IUD क्या है? IUD इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है, अंतःगर्भाशय युक्ति होती है। आ सकता है आपको फुल फॉर्म भी अगर पूछता आपको IUD क्या है? IUD, I से इंट्रा, U से यूटेरिन, D से डिवाइस, अंतःगर्भाशय युक्ति। गर्भ निरोधक के बहुत ही, है ना, ये उस तरीके है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है।